गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 थर्ड चैप्टर सिंपल इक्वेशंस यानी सादा मसावतें की एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने जा रहे हैं। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इसके अंदर बताए गए सोल्यूशंस को अपनी नोटबुक में लिखें और होमवर्क प्रॉब्लम करने की कोशिश करें। शुक्रिया। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आइए फिर से हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो लेसन के साथ। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशंस के बारे में। आज का हमारा चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं सादा मसावातें। चलिए, इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्निंग आउटकम। फर्स्ट इज यूज ऑफ सिंपल इक्वेशंस एंड सेकंड वन इज बैलेंसिंग एन इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर आमोज़िशी मुहासिल है। पहला आमोज़िशी मुहासिल है यूज ऑफ सिंपल इक्वेशंस यानी कि सादा मसावतों का इस्तेमाल, और दूसरा है बैलेंसिंग एन इक्वेशन यानी कि एक मसावत का मतवाजन करना। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इक्वेशंस हेल्प इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ। सादा मसावतें जो होती हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यानी कि डेली लाइफ में जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेरियस प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने में इस्तेमाल में हमें हेल्प करती हैं। सादा मसावतें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं उनको हल करने में हमारी मदद करती हैं। चलिए आफ्टर 5 years हस्सान्स एज इज़ 15 years यानी कि 5 साल बाद हस्सान की उम्र 15 साल होती है। व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट एज, उसकी मौजूदा उम्र क्या है? चलिए सोच के बोलिए। 5 साल बाद हस्सान की उम्र 15 साल हो जाती है। अब उसकी प्रेजेंट एज क्या है? सोच के बोलिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हस्सान की प्रेजेंट एज अननोन है, अननोन क्वांटिटी है, नामालूम मकदार है। नामालूम मकदार अननोन क्वांटिटी को मालूम करने के लिए हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पिछली जमातों में प्रीवियस क्लासेस में आपने अननोन क्वांटिटी मालूम करने के लिए लेटर्स का इस्तेमाल किया था। लेटर्स का इस्तेमाल आपने पिछली जमातों में एक चैप्टर के अंदर क्या था? वो कौन सा चैप्टर था? सोचो। यस, वेरी गुड, वो था अलजेब्रा। अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अननोन क्वांटिटी को मालूम करने के लिए हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर भी हस्सान की प्रेजेंट एज चूँकि हमको नहीं मालूम, उसको मालूम करने के लिए एक लेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो है एक्स। लेट हस्सान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स। फर्ज करो कि हस्सान की मौजूदा उम्र x ईयर्स है, चूँकि हमको नहीं मालूम। चलिए, आफ्टर 5 years हस्सान्स एज बिकम्स x+5। x+5 क्या है ये? इसको समझते हैं। x+5 का मतलब ये है कि हम हस्सान की प्रेजेंट एज में 5 साल जोड़ रहे। हस्सान की प्रेजेंट एज में 5 साल क्यों जोड़ रहे? क्योंकि हमको हस्सान की 5 साल बाद की उम्र मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल हस्सान की फ़र्क हो रहा है, हस्सान की प्रेजेंट एज 10 साल है, 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होती है वो मालूम करने के लिए क्या करते? 10 में हम 5 ऐड करते, 10 + 5 15। फॉर एग्जाम्पल एक और फ़र्ज़ करो कि एक हम हस्सान की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि समझने के लिए 20 साल है, समझो। फॉर एग्जाम्पल 20 साल है, 5 साल बाद कितनी रहती उसको मालूम करने के लिए क्या करते? प्रेजेंट एज में 5 ऐड करते, 20 + 5 25 ऐसा। और एग्जाम्पल देते हैं, फ़र्ज़ करो कि हस्सान की प्रेजेंट एज 40 years है, समझो। 5 साल बाद कितनी रहती वो मालूम करने के लिए क्या करते? 40 में 5 ऐड करते, 40 + 5 45। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमको 5 साल बाद आफ्टर 5 years हस्सान से एज मालूम करना है। आफ्टर 5 years हस्सान एज मालूम करना है, लिहाजा हम क्या कर रहे हैं? 5 को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये जो एक्सप्रेशन हासिल हुआ है, ये एक्सप्रेशन क्या है? ये 5 साल बाद की उम्र है। एक्स क्या है? प्रेजेंट एज है। x+5 क्या है? आफ्टर 5 years हस्सान से एज है, यानी कि 5 साल बाद हस्सान की उम्र है। चलिए, लेकिन हमको 5 साल के बाद हस्सान की उम्र कितनी है? बोला 15 है, यानी कि ये 15 और ये दोनों क्या है? इक्वल है। बाई प्रॉब्लम दिस एक्सप्रेशन x+5 इज इक्वल्स टू 15। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर है, क्योंकि 5 साल बाद उन्हें कितनी आती है उम्र? 15। तो लिहाजा x+5 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। चूँकि दो एक एक्सप्रेशन से इक्वल है, लिहाजा ये बन जाता है सिंपल इक्वेशन। क्या बन जाता है ये? सिंपल इक्वेशन। ये जो है इक्वेशन का एब्रीविएशन है। चलिए, सिंपल इक्वेशन यानी कि सादा मसावत। सादा मसावत के अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखना है। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको कहते हैं इज इक्वल टू का सिंबल, यानी कि मसावी है की अलामत।
इस अलामत के लेफ्ट साइड जो एक्सप्रेशन होता है इसको कहते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और मसावत के यानी कि मसावी के इधर का जो एक्सप्रेशन होता है इसको कहते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। चलिए इसके बारे में हम अगले वीडियोस में और अच्छा तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये +5 है इक्वल टू LHS में ये प्लस टर्म है, ये 5 जो है प्लस क्वांटिटी है, ये इक्वेशन के LHS में है, उसको अगर हम RHS में भेजते हैं तो प्लस क्वांटिटी माइनस बन जाता है। इसके बारे में भी हम अगले वीडियोस में इसको देखेंगे। अभी मुख्तसर अंदाज में इसको हम देख लेते हैं। चलो, प्लस क्वांटिटी बिकम्स माइनस क्वांटिटी, 15 - 5 बिकम्स 10। 15 में से 5 को निकालते हैं तो 10 हासिल हो जाता है, तो लिहाजा x मसावी क्या आ गया 10, यानी कि हसन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 10 ईयर्स। तो इस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सिंपल इक्वेशन के बारे में देखा था। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है राइट LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशंस। उर्दू में देखते हैं। हस्बिसेल सादा मसावतों के LHS और RHS लिखिए। LHS RHS LHS RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं जानिब का साइड, बाएं जानिब लेफ्ट हैंड साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट बिट है, इसके अंदर हमको ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्यों है? ये एक सादा मसावत है। ये सादा मसावत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, इबारत है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, इबारत है, और बीच में मसावी है की अलामत है यानी कि इज इक्वल टू का सिंबल है। ये सिंबल कहते हैं इज इक्वल टू का सिंबल, यानी कि मसावी है की अलामत। लेफ्ट साइड में एक इबारत, राइट साइड में एक इबारत, लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन, राइट साइड में एक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है, लिहाजा ये क्या बन जाता? सिंपल इक्वेशन यानी कि सादा मसावत। ये एक सादा मसावत है। प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने देखा था कि एक सादा मसावत के अंदर LHS भी होता है और RHS भी होता है। हमने अभी भी देखा था कि सिंपल इक्वेशन के अंदर LHS भी होता है और RHS भी होता है। हमको LHS और RHS लिखना है। इस इक्वेशन का LHS यानी कि इस इज इक्वल टू सिंबल के बाएं जानिब ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखना है। चलिए LHS बोलिए। इज इक्वल टू के बाएं जानिब लेफ्ट साइड की इबारत यानी कि लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन बोलिए क्या हो 2x। चलिए RHS इज इक्वल टू के राइट साइड का हिस्सा, ये वाला हिस्सा बोले कौन है वो 10। ये हमारा आंसर है, सिंपल। चलिए अगले सिंपल इक्वेशन देखते हैं। इसका LHS और RHS लिखते हैं। इज इक्वल टू जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इसके लेफ्ट साइड का हिस्सा कौन है? ये है, ये एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। बोलिए क्या हो 2x - 3। चलिए RHS बोलिए इज इक्वल टू के राइट साइड में जो है यानी कि ये एक्सप्रेशन उसको बोलिए कौन है वो 9। तो इस तरीके से ये हमको LHS हासिल होगा, ये RHS। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल इक्वेशन है, पहले पढ़ो क्या है सिंपल इक्वेशन पढ़ो। 4z + 1 = 8, 4z = 1 = 8। चलिए इसका हम LHS और RHS लिखते हैं। LHS जैसा कि हम जानते हैं कि इस अलामत के लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा रहता है इसको हम क्या कहते हैं LHS और इसको RHS। चलो LHS बोलिए 4z + 1 ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। RHS बोलिए 8। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला बिट फोर्थ बिट है, पढ़िए पहले ये सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं। 5p + 3 = 2p + 9। 5p = 3 मसावी है 2p = 9। इसका LHS कौन है? चलो बोल लो ना भाई, इसका LHS कौन है? ये है 5p + 3। चलिए RHS कौन है? इन्हें है 2p + 9। चलिए LHS लिखते हैं 5p + 3, 5p + 3 ये होगा LHS। RHS बोलिए, ये है RHS, ये RHS, ये LHS। RHS बोलिए 2p + 9, 2p + 9 ये होगा आपका जवाब, आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या करना है? कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड वाला जो रहता है उसको कहते हैं LHS, राइट साइड वाला जो रहता है उसको कहते हैं RHS। इस सलामत के लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं LHS और राइट साइड जो भी होता है उसको कहते हैं RHS। अब आपको क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन के अंदर मजीद बहुत सारे बिट्स हैं। आप प्यारे बच्चों ये वीडियो लेसन को गौर से देखें, कंप्लीट देखें, और साथ साथ इस वीडियो लेसन के अंदर मैं जो आपको सवालात हल करा रहा हूँ उन सवालात को अपनी नोटबुक में नोट करें, लिखें और इससे रिलेटेड होमवर्क प्रॉब्लम्स भी करने की कोशिश करें। अब इस प्रॉब्लम नंबर 1 में यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसके अंदर और बहुत सारे बिट्स हैं, आप उनको हल करने की कोशिश करें। शुक्रिया प्यारे बच्चों। चलिए आइए हम सेकंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन है
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर. सवाल नंबर 2 है सही वो खता के ज़रिए हस्बिजल मसावतों को हल कीजिए. चलिए, ट्रायल एंड एरर मेथड. प्यारे बच्चों, अब हम इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड के बारे में हम सीखेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. उस मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड. उर्दू में कहते हैं सही वो खता का तरीका. चलिए शुरू कर. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. हमारी इक्वेशन है 2 + y = 7. ये LHS है, ये RHS है. यहाँ पर हमको y की वैल्यू मालूम करना है. y अननोन क्वांटिटी है, इसको मालूम करना है. इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करेंगे. प्यारे बच्चों, y के प्लेस पे हम क्या लिखना कि उसको जोड़ने पर 7 हासिल होना, वो मालूम करना है. चलिए हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे डिफरेंट नंबर्स ट्राई करते हुए हम इक्वेशंस कब इक्वल होते हैं मालूम करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले इफ़ y = 1 लेते हैं. y के प्लेस पे 1 लिख के देखते हैं कि होता क्या ये LHS और RHS बराबर हो जाते हैं क्या, देखेंगे. चलिए, हमारा LHS क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड ये है. बोलिए क्या है, 2 + y = 2. ये 2 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़. y के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, अब बोलो क्या ले रहे हैं हम, 1. चलो 1 लिख लिए. 2 + 1 कितना होगा, 3. यहाँ पर LHS का आंसर 3 आया, लेकिन हमारे RHS में क्या 7 है. क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है. 3 इज़ नॉट इक्वल टू 7, यानी कि y = 1 ये हमारा सोल्यूशन नहीं होता, ये हमारा हल नहीं है. y की प्लेस पे 1 लेकर हम इस LHS और RHS को इक्वल नहीं कर सकते. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बढ़ेंगे, y की प्लेस पे हम और एक नंबर लेते हैं, सेकंड नंबर लेंगे 2. चलो क्या होता देखते हैं. LHS है हमारा, बोलिए क्या LHS, 2 + y. चलिए 2 एज इट इज़ प्लस y की प्लेस पे हम क्या लिए, 2 लिए. 2 को लिख देते हैं. 2 + 2 क्या होगा, 4. LHS का आंसर कितना आया, 4 आया, लेकिन RHS में क्या है, 7 है. क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है. 4 इज़ नॉट इक्वल टू 7, यानी कि LHS का आंसर और RHS का आंसर दोनों एक जैसे नहीं हैं. तो लिहाजा y के प्लेस पे हम 2 नहीं ले सकते, y के प्लेस पे 2 नहीं ले सकते. इसका मतलब ये है कि 2 इज़ नॉट द सोल्यूशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. y के प्लेस पे इफ़ y = 3. चलिए LHS क्या बोलिए, ये हमारा LHS है, बोलिए क्या है, 2 + y = 2 प्लस y की प्लेस पे हम क्या लिए, अभी 3 लिए. 2 + 3 कितना होता, 5 हो गया. चलिए LHS का आंसर कितना लाए, अभी हम 5 लाए. RHS में ऑलरेडी आंसर कितना है, 7 है. क्या ये दोनों सेम है, 5 और 7 सेम होते हैं क्या, नहीं. 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, यानी कि LHS और RHS दोनों सेम नहीं है. इसका मतलब y = 3 ये भी हमारा आंसर नहीं है. तो ये भी हमारा ट्रायल फेल हो गया है. आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नॉट आवर सोल्यूशन, ये हमारा हल नहीं है. y = 1 भी हमारा हल नहीं है, y = 2 भी हमारा हल नहीं है, y = 3 भी हमारा हल यानी कि सोल्यूशन नहीं है. आगे बढ़ते हैं. इफ़ y = 4 हम लेते हैं तो क्या होता देखते हैं. चलिए LHS क्या है बोलिए, अब ये तो आप बोलना, चलो बोलो. 2 + यस वेरी गुड. y = 2 एज इट इज़, यहाँ 2 है, 2 एज इट इज़, प्लस है, प्लस एज इट इज़. y के प्लेस पे अभी हम क्या लिए, y = 4. चलिए 2 + 4 कितना होगा, 6. LHS का आंसर कितना आएगा, 6 है. यहाँ RHS में ऑलरेडी कौन है, 7 है. क्या 6 और 7 इक्वल होते हैं, नो, यानी कि 6 इज़ नॉट इक्वल टू 7. इसका मतलब ये है चूँकि LHS और RHS के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है जो अभी हमने ट्राई किया था y = 4 लेकर, ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है. बोल लो ना भाई, ये भी हमारा सोल्यूशन यानी कि हल नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अब क्या करेंगे, इफ़ y = 5 लेते हैं तो क्या होता देखेंगे, LHS. चलिए क्या LHS बोलिए, ये हमारा LHS है, बोलिए क्या है, 2 + y = 2 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़. y के प्लेस पे क्या लिखना है आप, 5. चलिए 2 + 5 कितना होगा, 7. यस, ये 7 किसका आंसर है, LHS का है. कब आया, y = 5 ले तो आया. चलिए हमारा RHS क्या है, 7 है. क्या ये दोनों सेम है, यस, देखो दोनों भी सेम आ गए. यस वेरी गुड. 7 = 7 आ चुके हैं, यानी कि ये हमारा 7 RHS है. ये क्या है, हमारा RHS है. RHS का आंसर भी 7 है और LHS का आंसर भी 7 है. LHS का आंसर 7, RHS का आंसर 7, यानी कि दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं. कब आए हैं, y = 5 लेने पर. y = 5 लेने पर, तो लिहाजा y = 5 इज आवर सोल्यूशन, इज द solution of our
और सिंपल इक्वेशन क्या है, सिंपल इक्वेशन मतलब 2 + y = 7। तो लिहाजा ये हमारा क्या है, हल है। क्या है ये हमारा हल है। तो y = 5 यानी कि y = 5 ये हमारा हल है। कौन किसका हल है, हमारी दी गई सादा मसावत का। हमारी सादा मसावत क्या थी, 2 + y = 7। ये सादा मसावत का हल y = 5 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, आपके इस सेकंड प्रॉब्लम में बहुत सारे बिट्स हैं, आप इनको टेक्स्ट बुक खोलिए, ओपन करिए, उन बिट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, हमने पहले y के प्लेस पे 1 लिखा था, LHS RHS सेम नहीं आए, ये ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया। फिर y = 2 लेकर ट्राई किया था, LHS RHS सेम नहीं आए, फेल हो गए। y = 3 लिए, LHS RHS इक्वल नहीं आए, फेल हो गए। फिर y = 4 लिए, LHS RHS दोनों के आंसर सेम नहीं आए, इक्वल नहीं आए, फिर फेल हो गए। और लास्ट में y = 5 लिए, तब LHS RHS के आंसर सेम आए, यानी कि अब हम क्या हो गए, पास हो गए। यानी कि पास होने का मतलब ये है कि हमको सोल्यूशन हमारा मिल चुका है। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ नंबर्स लेके ट्राई करा। हम जैसा कि ट्राई करे थे, पहले y = 1 लेके ट्राई करें, 2 लेके ट्राई करें, 3 फिर 4 लेके ट्राई करें, हमको आंसर्स नहीं आए, लेकिन हम हार नहीं माने। कब तक हार नहीं माने, जब तक हम पास नहीं हो गए। यानी कि दोनों के LHS और RHS को जब तक हम इक्वल नहीं कर दिए, जब तक हम ट्राई करते गए। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर यानी कि गलतियां होते रहते, मतलब दोनों के आंसर सेम नहीं आते, लेकिन आप हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना, ट्राई करते रहना, सोल्यूशन मालूम करते रहना, और जब तक सोल्यूशन नहीं आता आप कोशिश करते रहना। शुक्रिया।